जी के साथ हाजिर हैं। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आईपीएल के बारे में भी कुछ बात करेंगे। पिछले 7 दिनों में कुछ 7 डिफरेंट चीजें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। यानी 7 डिफरेंट चीजें क्या हुई हैं? सबसे मोहम्मद आमिर सॉरी इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ली। उसके बाद हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवाइव हुआ। उसके बाद उस्मान खान जो यूएई के में मतलब अपनी रेजिडेंसी वो कर रहे थे, अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने वहां से वो खत्म किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट बने। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो सरप्राइजिंग न्यूज थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिफोर वर्ल्ड कप अपना कैप्टन जो है वो भी तब्दील करने का फैसला कर लिया। अब कैप्टन जब तब्दील करने का फैसला किया तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद मोहम्मद रिजवान जो है ना उसको कैप्टनसी मिलेगी, क्योंकि अगर आप पीएसएल में भी देखें या ओवरऑल भी देखें तो रिजवान, मेरी अपनी राय है कि सबसे बेस्ट फिट था एज अ कैप्टन। शाहीन अफरीदी, अगर आप मेरे से पूछे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहीन अफरीदी को जब ये कैप्टन बना भी रहे थे ना तब भी उसकी बनता, वो कैप्टन मुझे लगता है सिर्फ इसलिए बना क्योंकि शाहिद अफरीदी जो है ना उनका दामाद है। और शाहिद अफरीदी, मुझे मेरी अपनी जाती राय है कि उनसे ज्यादा पॉलिटिक्स करने वाला क्रिकेट में कोई आज तक शायद बंदा नहीं आया होगा। क्रिकेट में उनकी ठीक है बहुत सारी खिदमात है, उन्होंने रन्स भी किए, विकेट्स भी लिए, बट ये है कि अगर आप आफ्टर क्रिकेट जो उनका रोल नजर आ रहा है वो इंतहाई एक जिसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स वाला रोल क्लियर कट नजर आ रहा है। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनवाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी की शायद अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो उसकी फॉर्म, जो उसकी फिटनेस, जो उसकी पेस है, उसको देखते हुए उसकी टीम में जगह नहीं बनती। आप उसको कप्तान बना रहे हैं और फिर शाहिद अफरीदी का इस चीज पे वेला मचाना कि जी शाहीन अफरीदी को क्यों हटा रहे हैं कि कोई तुक नहीं बनती। वो यानी देखे ना, बाबर आजम की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी शाहीन अफरीदी के साथ, अच्छी बॉन्डिंग थी शादाब खान के साथ, रिजवान के साथ, इन सब के साथ। शाहिद अफरीदी क्या कर रहा है? अफरीदी यही तो कर रहा है कि उनके के दरमियान पॉलिटिक्स लेके आ रहा है। तो खैर उस शाहिद अफरीदी का जो भी रोल रहा वो बड़ा ही नेगेटिव था, इंतहाई नेगेटिव रोल प्ले किया उसने। कमिंग बैक टू के बाबर आजम को कप्तान बना दिया पीसीबी ने, ये एक सरप्राइज डिसीजन था। सरप्राइज डिसीजन इसलिए था कि रिजवान कंटेंशन में था। सुनने में यह है कि रिजवान को जब ऑफर की गई कैप्टनसी उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि बाबर आजम के होते हुए मैं कैप्टन नहीं बन। उसके बाद फिर यह हुआ कि पीसीबी ने शाहीन अफरीदी के बारे में भी लाइक उसको बताए बगैर ही बाबर आजम को कप्तान बना दिया। ये भी थोड़ा सा अनफेयर है। मतलब ठीक है शाहीन अफरीदी डिजर्व नहीं करता था, बट स्टिल उसको एटलीस्ट बताना जरूर चाहिए था कि कैप्टन हम लोग बदल रहे हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा वो पीसीबी और शाहीन अफरीदी के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी हुई, लेकिन इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो गया। अब बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें ना तो बाबर आजम के लिए है डू और डाई वाली सिचुएशन। यानी उसको मौके बहुत मिले हैं, सच्ची बात है। एशिया कप हो गया, मतलब अगर आप स्टार्ट करें टी20 वर्ल्ड कप से, पहला टी20 वर्ल्ड कप में उसको मौका मिला, फिर उसको एशिया कप में मौका मिला, फिर दोबारा से टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिला, फिर एशिया कप में मौका मिला, फिर उसको दोबारा से जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें मौका मिला। कहीं पे भी वो डिलीवर नहीं कर पाया। डिलीवर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कई जगहों पे उसके बॉलर्स ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और कई जगह पे उसकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस थी वो भी कोई यानी ऐसी नहीं रही कि हम ये बोलें कि बहुत ही इंटरनेशनल जो मेगा इवेंट्स है ना उनमें हम कोई बहुत ही खातर खा उसको बोलेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही है। इंडिविजुअली वो बहुत बेहतरीन खेलता है सीरीज में और इधर उधर, बट ये है कि मेगा इवेंट्स में अभी तक बाबर आजम ने अपने आप को प्रूव नहीं किया। अब ये बाबर आजम के पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह लें, फाइनल अपॉर्चुनिटी कह लें, या एक जिसे कहते हैं बैड डिसीजन कह लें, कि बाबर आजम के पास ऑप्शन थी कि वो कैप्टनसी ना लेता और वो कहता कि रिजवान को कैप्टन बनाए।
लेकिन बाबर आजम ने कैप्टनसी की ऑफर एक्सेप्ट की, पीसीबी के सामने अपनी जैसे कहते हैं ना शर्तें भी रखी कि जी मैं ओडीआई का कंप्लीट कैप्टन बनूंगा। तो खैर अब बाबर आजम के पास देखें, अगर एसेट्स की बात करें या आप जो अवेलेबल पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो इससे अच्छे पूल ऑफ प्लेयर्स उसके पास नहीं हो सकते। देखें शाहीन अफरीदी की एज अ बॉलर देखें, उसके बाद नसीम शाह आ गया, मोहम्मद आमिर आ गया, इमाद वसीम आ गया, शादाब खान आ गया, चाचू इफ्तिखार आ गया, साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग करता है। ये 7 बॉलर्स उसके पास हैं अगर एक टीम की बात करें। अगर बैटिंग में देखें तो बैटिंग में भी उसके पास अच्छी खासी डेप्थ है, यानी बाबर आजम, साइम, रिजवान, उसके बाद दरमियान में आई डोंट नो लाइक आगा खेलेगा, उस्मान खान खेलेगा, सऊद शकील खेलेगा, मतलब इनके पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद चाचू आ जाता है, फिर शादाब खान आ जाता है, इमाद वसीम आ जाता है, यानी इनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे खासे हैं और मतलब एक बैटिंग बॉलिंग सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज है। अब यहां पे इस पूरी सिचुएशन में ना बाबर आजम ने अगर अपने आप को बाहर निकालना है इससे, तो देखें आमिर भी लॉबी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो उसकी नहीं बनती बाबर आजम से। इमाद वसीम भी लॉबिंग करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो भी उसकी भी नहीं बनती आमिर से, इससे बाबर आजम से। उसके बाद जो शाहीन अफरीदी है, अब ऑब्वियस ही बात है शाहिद अफरीदी ने उसका भी दिमाग भर दिया है, तो वो भी अंडरस्टूड सी बात है वो इसके अगेंस्ट होगा। बाबर आजम ने अगर इस टीम को जेल कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि ये टीम ऐसी है कि ये T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। लेकिन अगर बाबर आजम अभी इस टीम के साथ भी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ना दे पाया ना, तो बाबर आजम के पास इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी होनी भी नहीं है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टीम ही इज गॉट, कि इसमें उसके पास हर चीज है, बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन, लाइक यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर। तो अब बस जिसे कहते हैं ना कि अगर उसने इस तरह की टीम में बॉन्डिंग बना ली, बाबर आजम इज नोन फॉर बीइंग यू नो वो जिसे कहते हैं ना कि दोस्ती यारी वाला बंदा, अगर उसने इस टीम में दोस्ती यारी बिल्ड कर ली तो हु नोज के मे बी दे कैन डू वंडर्स। लेट्स सी कि क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल, जब भी डिसीजन लेने पे आते हैं ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि आपको समझ नहीं आता है। आजकल सुनने में आ रहा है कि गैरी क्रिस्टन के साथ और लूक रोंकी के साथ इनकी बात चल रही है एज अ कोच, तो यू नेवर नो कि एट द एंड ऑफ द डे क्या उसमें से शायद इनमें से कोई भी ना हो, शायद कोई और नाम आ जाए और वो डायरेक्टली अपॉइंट हो जाए। तो इसी तरह ही चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ऑल ऑफ अ सडन प्लेयर्स इन हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आउट हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैप्टन बन जाता है, इसी तरह ही चलती है। इसको मतलब हम लोग तो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहते हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। अगर हम बात करें आईपीएल की, आईपीएल में पांड्या के साथ बड़ा वो हो रहा है, अच्छा खासा उसको क्राउड की तरफ से मिलता है, टफ टाइम मिलता है। उसके अलावा अगर आप पांड्या को देखें, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं हो रही कि जिसपे हम ये कहें कि वह बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब बड़ी एवरेज सी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। कैप्टनसी बड़ी गंदी कर रहा है, इरफान पठान उसको बहुत यानी उसको जलील करता है कि यार उसकी कैप्टनसी बड़ी फजूल है। उसके अलावा रोहित शर्मा की वजह से उसको ज़्यादा वो जिच किया जाता है। उसके अलावा विराट कोहली ने पिछले दिनों एक इनिंग्स खेली, लोग कह रहे हैं अच्छी इनिंग्स थी, बट स्टिल फील कि बाबर आजम की तरह की इनिंग्स थी, जिस तरह बाबर आजम पीएसएल में सम टाइम खेलता है, स्लो 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 और 60 बॉलों पे 80-90-80-85 रन करता है। बट खैर उसके साथ भी फिर वही बात है कि कोई बंदा था नहीं जो रुकता। उसके अलावा उनका और यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अगर यंगस्टर्स की बात करें तो यू नो दे आर स्टेपिंग अप। उनका दुबे है, दुबे ने पिछले दिनों मैंने देखा बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली। उसके अलावा उन जो 277 रन किया, मतलब 277 सनराइजर्स ने किए, विच इज अनबिलीवेबल। और चेज करते हुए दूसरी टीम ने 245 किया, यानी मुंबई ने 245 किया, तो 500 से ज्यादा रन हुए। तो ओवरऑल आईपीएल अभी तक तो ठीक चल रहा है, बल्कि उनके पास बड़ा बेहतरीन फास्ट बॉलर आया है, 156 की पेस पे बॉल करता है। इंडियन पेसर्स भी अब तेज गति के साथ बॉलिंग करना शुरू हो गए हैं। 156 की पेस के साथ बॉलिंग, और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है उसकी, उस लड़के की।
नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बट इज़ अ गुड बॉलर। मैंने उस दिन लाइव उसकी बॉलिंग देखी, लुक्स लाइक ए गुड प्रॉस्पेक्ट। और अब बात फिर वही आ जाती है, अगर इंडिया के पास भी 150-55 की पेस वाले बॉलर्स आ गए ना, जितने कोचेज और जितना जैसे कहते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ उनके पास होता है ना, तो वो पाकिस्तान नहीं है कि वो प्लेयर आए और उसको जाया कर दे, वो पॉलिश कर लेते हैं। देखिए ना, बुमराह की पेस ऐसा नहीं है कि 150 पे कराता है, 140, 145, 142 यही उसकी पेस होती है। बट ये है कि उसकी लाइन लेंथ इतनी इमैक्युलेट है ना, उसकी रीजन ये है कि उनके जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसने उसके ऊपर सही काम किया है। अब इसी तरह अगर ये बॉलर है, इसकी अगर लाइन लेंथ बेहतरीन होगी ना, जो पेस इसके पास है ना, तो इंडिया की टीम को वाकई में यू विल कंसीडर अ वेरी वेरी गुड टीम। इंडिया के पास अभी बॉलिंग बेहतर है, लेकिन ये है कि आईपीएल में उनके पास बैट्समैन भी निकल के आ रहे हैं और बॉलर्स भी निकल के आ रहे हैं। तो ठीक है, साथ वीलॉग बनाते अपना रमजान जो क्रिकेट इंडोर क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन पिछले दिनों काफी तेज आंधी आई, तूफान आया, तो जिस ग्राउंड में हम लोग खेलते हैं वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया, उसके पोल्स वगैरह गिर गए। तो उसकी वजह से हम लोग ये नेक्स्ट वीलॉग थोड़ा सा डिलेड है, बट ये है कि कमिंग डेज में वो वीलॉग भी आपके पास आ रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यार किसी गेस्ट को साथ होना चाहिए, हमें लाजमी बताएं कि गेस्ट के साथ हम अपना ये वाले शोज कर लिया करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, उसकी भी कमेंट करके हमें बताएं कि उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। और सेकंडली ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें, एटलीस्ट रिस्पॉन्स जरूर दें। यानी वीडियो के ऊपर आप किसी भी किस्म का बेशक आप किसी भी तरह का रिस्पॉन्स है वो जरूर दें, और उसको वो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जो जो नई वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं। कोशिश होती है कि जितने भी करंट सीरीज चल रही हो, आजकल सीरीज चल रही है बांग्लादेश और इसकी श्रीलंका और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, तो उस पर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दें कि आज श्रीलंका काफी कमांडिंग पोजीशन पे चल रहा है। मतलब जो उसके ऊपर हम पूरा अपनी तरफ से जितना तबसरा कर सकते हैं, जो राय दे सकते हैं वो देते हैं। बट ये है कि अगर आप हमें बताएं, आपका फीडबैक, आपके के कमेंट्स बड़ा उसकी वैल्यू है। ठीक है, में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।